Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेख हसीना के साथ भारत आए उनके सहयोगियों ने एक एक कर देश छोड़ना शुरू कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में बांग्लादेश छोड़कर भारत आई शेख हसीना के साथ उनका एक दल भी भारत पहुंचा था। मगर अब खबर ये आ रही कि उनमें से कुछ लोगों ने भारत छोड़ दिया है। हालांकि इस खबर की पुष्टि भारत तक नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा कि हसीना के साथ उनकी टीम के अन्य सदस्य जल्दबाजी में भारत आए थे। उनमें से कई अपने साथ कपड़े या कोई अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं ला सके थे और काफी बेचैन भी थे। हसीना की टीम के सदस्यों को कपड़े और अन्य सामान खरीदने में भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों ने मदद भी की थी। मगर बताया अब ये जा रहा कि धीरे धीरे हसीना के सहयोगी भारत से वापस लौट रहे हैं। वो बांग्लादेश जा रहे या किसी और देश, इस बात की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें, बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह से ऐसा बवाल मचा कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा तो देना ही पड़ा, मगर अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना तक पड़ गया। शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। फिलहाल वो भारत की अस्थायी शरण में है। हसीना शरण के लिए अन्य देशों की ओर देख रही हैं और इस वक्त वो हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं। हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था और तभी से रिश्ते बेहतरीन भी थे। पिछले साल G20 समिट में भारत ने बांग्लादेश को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था, लेकिन अब शेख हसीना का सत्ता में ना होना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त दो ही बड़े चेहरे हैं, अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। 3.5 दशक से बांग्लादेश की सत्ता कभी खालिदा जिया तो कभी शेख हसीना के पास ही रही है। आपको बता दें, पिछले महीने शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी, लेकिन दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गई। लौटते ही शेख हसीना ने एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि तीस्ता प्रोजेक्ट में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी है, लेकिन वो चाहती है कि इसे भारत पूरा करे। दूसरी ओर खालिदा जिया की बीएनपी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ज्यादा माना जाता है। बीएनपी भारत से ज्यादा पाकिस्तान के करीब है और इससे चीन को भी फायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान उसका अच्छा दोस्त है। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बांग्लादेश पर है। पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में हालात सामान्य होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।